फाइलम पोरीफेरा। इस फाइलम के मेंबर्स को हम स्पंजेस भी बोलते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं लेकिन ज़्यादातर मरीन है। कुछ फ्रेश वाटर्स भी है, जैसे कि एग्जांपल स्पॉन्जिला जो कि एक फ्रेश वाटर स्पंज है। मोस्टली एसिमेट्रिक है, प्रिमिटिव है, सबसे पहले है, लेस एडवांस्ड है, मल्टी सेल्यूलर है। सारे ही एनिमल किंगडम में सारे ऑल फाइलम्स जो है मल्टी सेल्यूलर ही होते हैं। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कोई टिश्यूज़ ऑर्गन सिस्टम नहीं है, जस्ट लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल्स है। इनके पास वाटर कैनाल, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स ऑस्ट्रिया के थ्रू वाटर एंटर करता है, फिर स्पॉन्जोसील बॉडी कैविटी में जाता है एंड देन ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये इनकी बॉडी कैविटी है। यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं बहुत सारे, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। यहाँ पे एक बड़ा पोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। बीच की सेंट्रल कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। फिर यहाँ पे स्पॉन्जोसील को लाइन करते हुए कुछ सेल्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स दोनों तरफ होंगे। इसके पास फ्लैजिला होता है, पानी यहाँ से एंटर करेगा, फिर इन फ्लैजिलर मूवमेंट के थ्रू ये फ्लैजिला मूव करेंगे और पानी को ऊपर की तरफ को शिफ्ट कर देंगे। पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। पानी अपने साथ ही खाना, ऑक्सीजन लेकर आएगा और फिर यहाँ से जब पानी निकलेगा तो जितना भी वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब इस पानी के थ्रू निकल जाएंगे। सो बेसिकली ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि पानी अंदर आया और बाहर गया, अंदर आया बाहर गया, फिर अंदर आया बाहर गया, तो ये सिस्टम बन गया है। इसी सिस्टम से क्या हो रहा है, इसी सिस्टम से पानी खाना लेकर आ रहा है, ऑक्सीजन लेकर आया और वेस्ट को बाहर निकाला है। यानी कि ये दिस पाथवे ऑफ वाटर हेल्पफुल है इन फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में और रिमूवल ऑफ वेस्ट में। कोई अलग से यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ नहीं है। सारा का सारा जो काम है वो इसी कैनाल सिस्टम के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे कोएनोसाइट्स, कॉलर सेल्स होती है जो कि लाइन करती है स्पॉन्जोसील बॉडी कैविटी को, क्या करती है, वाटर के मूवमेंट में हेल्प करती है। डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर है। यहाँ पे जो कॉलर सेल्स है इसी के अंदर फूड जाता है, यहाँ पे इसका डाइजेशन होता है, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और उससे न्यूट्रिशन इनको मिलता है। और इसी कॉलर सेल्स के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दोनों मेल गैमेट्स इसी के अंदर जाते हैं और यहाँ पे फ्यूजन होता है। सो फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है इनसाइड कॉलर सेल और डाइजेशन भी इंटर है, यानी कि इंट्रा सेल्यूलर है, सेल के अंदर है। इंट्रा मतलब विद इन सेल्यूलर सेल। बॉडी के अंदर कुछ इस टाइप से एक्स टाइप कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंडोस्केलेटन। ये इनकी बॉडी को सपोर्ट करा है, जैसे हमारे में बोन्स है तो ये इनके क्या है, ये इनके एंडोस्केलेटन है बॉडी के अंदर, इसलिए एंडोस्केलेटन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है जिसको हम स्पिक्यूल्स बोलते हैं। ये स्पॉन्जिन फाइबर्स, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, बहुत सारे मटेरियल्स के बने रहते हैं, किसी में किसी मटेरियल के तो किसी में किसी मटेरियल्स के। सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं होते, ऐसा नहीं होता कि एक मेल पोरीफेरा है और एक फीमेल पोरीफेरा है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि एक ही इंडिविजुअल एग और स्पर्म दोनों एक ही इंडिविजुअल रिलीज़ करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल भी होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वा बनता है। लार्वा जो है बिल्कुल एडल्ट से बिल्कुल अलग दिखता है। नाउ 3 एग्जाम्पल इसमें है पोरीफेरा में। साइकन स्काइफा, ये है साइकन स्काइफा। स्पॉन्जिला, ये वाला जो है फ्रेश वाटर स्पंज स्पॉन्जिला। फिर ये होगा यू स्पंज, यानी कि यू स्पंज या बाथ स्पंज है। देखो ये बाथ स्पंज है, ये बाथिंग में यूज़ होता है एंड ये फ्रेश वाटर में रहता है और ये स्काइफा है या फिर साइकन।